Hello students, welcome in my YouTube channel फिजिक्स बाय मनोज सौरभ सर। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लासेस जो चली हुई हैं वो क्लास 10th में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का चैप्टर चला हुआ है और जो हमारा जो टॉपिक जो चला हुआ है डियर वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही चला हुआ है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था डियर कि जब हमारी लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो वो बैंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बैंड मतलब वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो हाउ मच लाइट इज रिफ्रैक्ट वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो डियर मैं आज की क्लासेस में एक इम्पोर्टेंट टर्म में डिस्कस करूंगा। टॉपिक पहला टॉपिक मैं आपके सामने रखूंगा, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। ठीक है डियर, तो डियर मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, ध्यान सुनो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में कोई मीडियम है और मीडियम के अंदर क्या है डियर, बहुत सारे क्या होंगे डियर, इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, ट्रांसपेरेंट क्या होंगे डियर, पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर पार्टिकल कंपोज्ड होंगे, ट्रांसपेरेंट पार्टिकल। ठीक है बेटा, और मान लीजिए मेरे पास में एक अनोदर सब्सटेंस या एक अनोदर मीडियम है। ठीक है डियर, तो इसके अंदर भी पार्टिकल्स क्या हैं, कंपोज्ड हैं, एटम्स या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या मॉलिक्यूल, इस तरीके से क्या होंगे बेटा इसके अंदर कंपोज्ड होंगे। और ये जो पार्टिकल हैं वो इस तरीके की नेचर के हैं कि वो लाइट एनर्जी को क्या करते हैं डियर, अलाउ करते हैं। क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को अलाउ कर देते हैं। ठीक है डियर, तो मैं अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टर्म आपके साथ में समझा रहा हूँ, आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लो मेरे पास में फॉर एग्जांपल ये एक मान लीजिए ये हमारा एक एयर है और ये हमने इस पर क्या डाल दिया, इस सरफेस पर एक नॉर्मल इंसिडेंट कर दिया और इस पर मैंने इस ऑब्लिकली नॉर्मल के साथ में अदर देन 90 डिग्री मैंने एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी जो नॉर्मल के साथ में एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये इंसिडेंट लाइट है। सेम दूसरे मीडियम है, यहाँ पर भी मैंने एक नॉर्मल डाल दिया और रे ऑफ लाइट मैंने इंसिडेंट करी एंगल आई से। ठीक है डियर, इंसिडेंट लाइट। ठीक है डियर, तो ये हमारा मीडियम 1 है और ये है हमारे पास में, इसको मैंने कंसीडर कर लिया मीडियम 2 कंसीडर कर लिया। ठीक है डियर, अब मान लो ये रे ऑफ लाइट एंटर करेगी, ये एंटर करेगी, रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ भी रिफ्लेक्ट होगी, एयर है तो आप लोगों को पता है कि जो बेंडिंग जो होगी वो कहाँ होगी डियर, टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ होगी। कहाँ की तरफ होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ होगी। अब आप लोगों को पता है कि बेसिकली लाइट की जो बेंडिंग जो होती है वो तब होती है जब लाइट की बेंडिंग कब होती है, जब उसकी स्पीड चेंज होती है। अगर वो एयर से मीडियम के अंदर जा रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि एयर के अंदर लाइट की स्पीड मैक्सिमम है। तो आप लोगों को पता है कि जो एयर की नेचर है वो लाइट की जो नेचर है डियर, मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइट की एक पार्टिकल नेचर है। मतलब हम ये मानते हैं कि लाइट जो है वो कंपोज करती है पार्टिकल को, और उस पार्टिकल का नाम मैंने आपको क्या बताया था डियर, आपको फोटोन बताया था। इट मींस फोटोन्स इसके अंदर एंटर करेंगे। जब फोटोन एंटर करेंगे तो फोटोन इस वाले पार्टिकल के साथ में जैसे ही एंटर करेगा तो इस वाले पार्टिकल के साथ में कोलाइड करेगा, इस वाले पार्टिकल के साथ में कोलाइड करेगा, इस वाले पार्टिकल के साथ में कोलाइड। इट मींस जो पार्टिकल इसके पाथ में आएंगी, जो मीडियम की पार्टिकल फोटोन के पाथ में आएंगी वो उनसे क्या करेगा डियर, कोलाइड करेगा। क्या करेगा? कोलाइड करेगा। अब देखो डियर ध्यान से, मीडियम 1 और मीडियम 2 में क्या फर्क है कि जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ एयर से मीडियम सेकंड के अंदर जाएगी तो क्या होगा डियर,
जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो कॉलिजन जो रहेगा, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो कॉलिजन जो रहेगा किसका, फोटोन का, विद द एटम्स और मॉलिक्यूल्स, वो कैसा होगा डियर, ज्यादा होगा। और यहाँ फ्रीक्वेंसी जो रहेगी कॉलिजन की, जो कॉलिजन जो होगा फोटोन का विद द ट्रांसपेरेंट पार्टिकल ऑफ द मीडियम, वो कॉलिजन कैसा होगा डियर, उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, कम होगी। या हम कह सकते हैं कि यहाँ 1 सेकंड में 5 कॉलिजन हो रहे हैं, तो हम यहाँ कहेंगे कि 1 सेकंड में 10 कॉलिजन हो रहे हैं फोटोन का इन पार्टिकल के साथ में। अब आपको पता है कि जितना ज्यादा कॉलिजन होगा उसकी स्पीड पर उतना ही क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उतनी ही स्पीड उसकी क्या हो जाएगी डियर, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। अब स्पीड कम होगी, यहां स्पीड ज्यादा कम होगी, और यहां स्पीड कैसी होगी डियर, कम कम होगी। कम तो यहां पर भी होगी, बट इसके कंपेयर में मीडियम, इस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा स्लो डाउन होगी। तो हम ये कहेंगे कि ये जो मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंस है। ऑप्टिकली क्या है डियर, डेंस है, हाईली डेंस है। और हम ये बोलेंगे कि ये जो हमारा जो मीडियम है ये इसके कंपेयर में, फर्स्ट ए और बी के कंपेयर में हम क्या बताएंगे, ए और बी के कंपेयर में हम ये बताएंगे कि ए और बी के कंपेयर में हम ये बताएंगे कि जो मीडियम जो मैंने आप लोगों का, ये जो मीडियम मैंने बनाया है फर्स्ट, मीडियम जो फर्स्ट है, मीडियम एयर को फर्स्ट नहीं मान रहा, इस मीडियम को मान रहा हूं फर्स्ट। जो मीडियम जो फर्स्ट है, जो मीडियम जो फर्स्ट है वो लेस डेंस है। मीडियम जो फर्स्ट है वो लेस डेंस है कंपेयर टू मीडियम किसके डियर, मीडियम किसके डियर, इस वाले मीडियम सेकंड के। तो हम ये कहेंगे कि जो मीडियम जो फर्स्ट है अगर वो लेस डेंस है तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो ऑप्टिकल जो डेंसिटी है लो ऑप्टिकल डेंसिटी है। ठीक है डियर। और जो मीडियम जो सेकंड है जो मैंने वहां बनाया हुआ है दूसरी साइड में, हम ये कहेंगे कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी है, हाई ऑप्टिकल डेंसिटी है, हाई ऑप्टिकल डेंसिटी। तो बेसिकली जो ऑप्टिकल जो डेंसिटी है वो एक तरीके से वो एक तरीके से क्या बताती है, वो ये बताती है कि जब हमारी रे ऑफ लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो हमारी जो स्पीड है वो कितनी रिड्यूस हो जाती है, वो उस मीडियम की क्या कहलाती है, एक ऑप्टिकल एक टर्म कहलाती है, एक उसकी हम उस मीडियम की एक कैरेक्टरिस्टिक मान लेते हैं कि वो मीडियम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, ऑप्टिकल डेंसिटी है। अब ये जो ऑप्टिकल जो डेंसिटी है ये हमारी मेजरमेंट किससे होती है, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो उसका जो रिफ्रैक्शन जो होता है, उसका जो रिफ्रैक्शन जो होता है वो बेसिकली उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज डिफाइन कर चुके हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी, कम होगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का कम है तो स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी डियर, ज्यादा होगी। अब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो हमने भी क्या भी बोला है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, कौन से मीडियम में ज्यादा है इनके कंपेयर में, इसकी ज्यादा है। तो हम बोलेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है इसके कंपेयर में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, ज्यादा। तो ये याद रखना कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी डियर, कम होगी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम इन विच मीडियम लाइट इज रिफ्रैक्ट। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर कि कभी कभी बच्चे ना ऑप्टिकल डेंसिटी को मास डेंसिटी के साथ में कहने लग जाते हैं कि सर मास डेंसिटी और जो ऑप्टिकल जो डेंसिटी है वो हमारी सेम है। तो डियर ये बिल्कुल गलत है। जो हमारी जो मास जो डेंसिटी है, मास डेंसिटी जो है वो हमारी बिल्कुल डिफरेंट होती है, किससे, ऑप्टिकल डेंसिटी से। ऑप्टिकल डेंसिटी से क्या है, डिफरेंट है। जैसे मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल एक लेके दिखाता हूं, आप लोगों को मैं बताता हूं कि जैसे मेरे पास में केरोसिन है, ठीक है,
केरोसिन है और मेरे पास में वाटर है। अगर मैं ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कि जो केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कंपेयर टू किसके? विद रेस्पेक्ट टू किसके डियर? कंपेयर किसके साथ में? वाटर के साथ में। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है डियर। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा जो केरोसिन है, केरोसिन जो होता है वो क्या है? केरोसिन है हाईली ऑप्टिकल डेंस कहलाएगा, हाईली ऑप्टिकल डेंस कहलाएगा कंपेयर टू किसके डियर? वाटर के। अगर मैं इसकी मास डेंसिटी की बात करूं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर मैं मास डेंसिटी की बात करता हूं तो ध्यान रखना डियर, केरोसिन की जो मास जो डेंसिटी है वो वाटर की केरोसिन की जो मास जो डेंसिटी है वो वाटर की मास डेंसिटी से कैसी है? लेस है। बट केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से कैसा है? ज्यादा है। मास डेंसिटी बेसिकली किसी सब्सटेंस को क्या बताती है कि कोई जो सब्सटेंस है वो मतलब हल्का है, मतलब वो मतलब उसको एक तरीके से बताती है कि जो ऑब्जेक्ट है लाइट है या वो हैवी है। तो ध्यान रखना, आपको पता है कि वाटर केरोसिन की बात करूं तो केरोसिन जो है वो हल्की होती है किससे? वाटर के कंपेयर में। तो हम कहेंगे कि जो केरोसिन है उसकी मास डेंसिटी कैसी है? कम है वाटर के कंपेयर में। बट जब हम बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की, जब हम बात करते हैं कि जब हम केरोसिन के अंदर लाइट को एंटर कराएं और वाटर के अंदर लाइट को एंटर कराएं तो वाटर के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और केरोसिन के अंदर लाइट की स्पीड कैसे हो जाती है डियर? कम होती है। तो ये डिपेंड करता है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि वो डिपेंड करता है उस मीडियम की किस पर? ऑप्टिकल डेंसिटी पर। ठीक है डियर। तो आई होप आपको ये अभी समझ में आ रहा होगा। तो मैं अगला टॉपिक लेता हूं आपके सामने डियर, रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेटा कितनी मिनट हो गई? 12। तो अगला जो मेरा जो टॉपिक है वो है रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है डियर। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। थर्ड वाला जो टॉपिक है मेरा, रिलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रिलेशन हो सकता है। तो देखते हैं, चलो हम इस चीज को पढ़ के देखते हैं। मान लीजिए डियर मेरे पास में ये कोई मीडियम फर्स्ट है, ये हमारा मीडियम फर्स्ट है, इसको मैंने मान लिया डियर रेयर मीडियम। ठीक है, और ये मीडियम है डियर मेरे पास में डेंसर मीडियम है, और इसको मैंने मीडियम मान लिया सेकंड। ठीक है डियर, और इस मीडियम के अंदर मैंने लाइट की स्पीड मान ली v1 और इसके अंदर लाइट की स्पीड मैंने क्या मान ली? v2। और आपको पता है कि ग्लास स्लैब इस तरीके से है, तो अगर ये एयर है तो ये भी क्या होगी? एयर। मतलब यहाँ v1 है तो यहाँ भी क्या होगी? v1 ही होगी। ठीक है डियर, तो मैंने कोई रे ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट कराई, और आपको पता है डियर कि जब कोई रे ऑफ लाइट रेड टू डेंसर में जाती है तो कहाँ की तरफ रिफ्रैक्ट होती है डियर? टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ रिफ्रैक्ट होती है। तो अब इसमें लगाओ फॉर्मूला क्या लगेगा, आपको पता है, मैंने क्या बताया था कि जब रे ऑफ लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो जिस मीडियम के अंदर हमारी लाइट रिफ्रैक्ट होगी, मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का पहले लिखा जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कौन से का? सेकंड का। आ कहां से रही है? फर्स्ट से। तो कैसे लिखोगे? मैंने क्या बताया था कि आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका मतलब लाइट जो आ रही है पहले कौन से मीडियम से आ रही है? फर्स्ट मीडियम से आ रही है। इसका मतलब उसके अंदर लाइट की स्पीड क्या आ रही होगी? v1 लिखो पहले। नीचे क्या लिखोगे? रिफ्रैक्ट कौन से मीडियम होगी? सेकंड में। तो उसके अंदर लाइट की स्पीड क्या है डियर? v2 है। इसको इक्वेशन मैंने कौन सी मान लिया? फर्स्ट इक्वेशन मैंने मान लिया। ठीक है डियर, अब मान लो कि मैं यहां पर एक चीज और आपको बताता हूं कि डियर, जैसे मान लो ये मेरे पास में एक
नॉर्मल है, और सॉरी मैं इस चीज को दोबारा से लेता हूं। ये मान लीजिए मेरे पास में एक नॉर्मल है और ये स्पीड ऑफ लाइट v2 थी, इस मीडियम के अंदर क्या है, v1 है, और मैंने किसी रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट करी है, और सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है, तो लाइट रिफ्रैक्ट हो गया कौन से मीडियम के अंदर, फर्स्ट मीडियम के अंदर। तो आपको पता है कि डेंसर टू किसके अंदर जाएगी, है रेयर के अंदर, तो ये डेंसर है और ये क्या है हमारा डियर, रेयर है, ठीक है। तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो लाइट कहां की तरफ बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है डियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लिखा जाएगा, रिफ्रैक्ट कौन से मीडियम के अंदर हो रही है, फर्स्ट के अंदर हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू किसके, सेकंड के। आ कौन से मीडियम से रही है, सेकंड मीडियम से आ रही है, तो सेकंड मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड कितनी है, v2। कौन से मीडियम के अंदर रिफ्रैक्ट हो रही है, फर्स्ट मीडियम के अंदर, उसके अंदर स्पीड कितनी है, v1। याद रखना, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, मतलब सेकंड से आ रही है तो सेकंड वाले मीडियम की स्पीड पहले लिखी जाएगी, ऊपर याद रखना इस चीज का। और रिफ्रैक्ट कौन से के अंदर हुई है, फर्स्ट के अंदर, तो उसकी स्पीड उसके क्या लिखी जाएगी, उसके नीचे लिखी जाएगी। ये चीज टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, आप ऐसे मत कर देना v2 अपॉन v1, नहीं गलत हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, कहां से आ रही है, फर्स्ट मीडियम से आ रही है, तो फर्स्ट मीडियम के अंदर पहले लाइट उसकी स्पीड को लिखो, नीचे लिखो उसकी स्पीड को जिसके अंदर वो क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है डियर। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई, सेकंड। इसका आप रेसिप्रोकल करो, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आप लोगों का रेसिप्रोकल लेंगे, आप इस तरीके से करेंगे इसको, 1 अपॉन में, इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू क्या, सेकंड, रेसिप्रोकल करा, 1 अपॉन में v2 अपॉन में क्या बेटा, v1, तो v1 अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, v2 होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड, ठीक है डियर, v1 अपॉन में क्या है, v2 है। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं देखूं यहां से, तो फर्स्ट इक्वेशन से मुझे क्या मिल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या हमारे पास में, v1 अपॉन में v2 की वैल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को मैं यूज करूंगा तो मेरे पास में क्या मिलेगा डियर, v1 अपॉन v2 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट बराबर किसके होगा, 1 अपॉन में ये इसके बराबर है, तो 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू किसके डियर, सेकंड के, ठीक है। या मैं इसको और लिख सकता हूं ऐसे, इस तरीके से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको मैं ले आऊं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड बराबर किसके होगा, 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू क्या बेटा, फर्स्ट के। तो ये हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है डियर स्टूडेंट्स। ये क्या रिजल्ट है, ये कहता है कि अगर मान लो आप लोगों को दिया हुआ है, मान लो कोई रे ऑफ लाइट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूं एयर, और ये ले लेता हूं मैं क्या बेटा, ग्लास ले लेता हूं, ठीक है। अब कोई रे ऑफ लाइट फर्स्ट से एयर से किस में आ रही है, ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू क्या डियर, एयर के, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर के। अगर मान लो ये, अब मैं आपसे पूछा लग जाऊं, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ एयर का, बताओ आप विद रेस्पेक्ट टू किसके, ग्लास के। भाई अगर कोई रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जा रही है तो ग्लास के अंदर रिफ्रैक्ट हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू क्या होगा, एयर का। आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि मान लो कोई रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में जा रही है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, आप निकालोगे इस वाले फॉर्मूले से, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकंड बराबर में क्या होगा, 1 अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रेस्पेक्ट टू किसके बेटा, फर्स्ट के। जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं, जैसे मैं इसको लिखूंगा, आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे जो मैं आप लोगों को समझाया हुआ है, ठीक है डियर। तो आप लोग इस चीज को ध्यान से देखेंगे। तो मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है डियर,
दे रखा है आप लोगों को, ये दे रखा है आप लोगों को, ठीक है, मतलब कुछ गिवन है ये, ठीक है बेटा, कुछ गिवन है आपको, और आप लोगों से मान लीजिए या मान लीजिए ये दे रखा है आप लोगों को 3/2 दे रखा है, और आप लोगों से पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ एयर का, बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्लास के। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान है इस चीज को निकालना। तो आप कैसे करोगे, मैंने क्या बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो एयर है विद रिस्पेक्ट टू जो ग्लास है वो किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल होगा इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू किसके, एयर के, ठीक है। मैं दोबारा से ध्यान सुनो, एयर कौन सा फर्स्ट मीडियम है और ग्लास कौन सा मीडियम है, सेकंड मीडियम है। तो मैं यहां जरा इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कर देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम कौन सा है, एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद सेकंड मीडियम कौन सा है, ग्लास, बराबर में 1 में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड कौन सा बेटा हमारे पास में, ग्लास, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कौन सा डियर हमारे पास में, एयर। तो आपको आपके पास में फॉर्मूला बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बराबर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू किसके डियर, एयर के। तो अब आप लोग निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू 1 में ये कितना दे रखा है, 3/2, उल्टा हो जाएगा 2/3 कर देना आप इसको, 2/3 करेंगे तो ये इसका क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा किसका, एयर का विद रिस्पेक्ट टू किसके डियर, ग्लास के आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुन लेंगे। जैसे मान लो आप लोगों के पास में क्वेश्चन आ जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का विद रिस्पेक्ट टू एयर का दे रखा है 4/3 दे रखा है, तो आप लोगों से पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ एयर का विद रिस्पेक्ट टू वाटर के। तो आपको कुछ नहीं करना, आप लोगों को क्या करना है, 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू किसके, एयर के, बस आपको 3/4 लिख देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से क्वेश्चन करने, और मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने मिनट हो गए बेटा, 22। तो एक क्वेश्चन और मैं आपके सामने कर रहा हूं, उस चीज को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। देखो स्टूडेंट्स, अगर मान लो किसी का दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो डियर, सेम हो, ठीक है। मान लीजिए ये कोई मीडियम फर्स्ट है, ये मान लीजिए मीडियम ए है, और ये क्या है, मीडियम क्या है, बी है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कौन कौन से मीडियम है, ए और बी मैंने ले लिए, और मान लो मैंने कोई रे ऑफ लाइट इस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट करी नॉर्मल के साथ में, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और मान लो एक कंडीशन दे दी कि जो बी जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.67 है, और ए वाला जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कितना दे रखा है, 1.67 दे रखा है, और ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से ऑब्लिकली डाली हुई है, और आप लोगों से पूछा जाए कि बताओ कि रिफ्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा या नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन कराने के लिए जरूरी होता है स्पीड का चेंज होना, और स्पीड तब चेंज होती है जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ मीडियम का जिस स्पीड से लाइट इस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है उसी स्पीड से कोई स्पीड चेंज नहीं होगी उसकी, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए का बी के इक्वल है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इक्वल होता है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम इज सेम, there is no refraction of light, there is no refraction of light, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले ही बताया था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली फॉल करी जाए तो तब भी कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और अगर किसी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो तब भी कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट विल पास थ्रू द स्ट्रेट पाथ, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।